नमस्कार। तथ्य कथा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है हमारी धरती के अतीत में क्या छिपा है? हमारे पूर्वजों ने वो दौर जिया है जहां विशाल दैत्य और दानव देवताओं से टकराते हैं। श्मशानों में भटकते वेताल और अंधकार के राक्षस जो मृत शरीरों में जान डालते हैं। ऋग्वेद में वर्णित वो नाग जिसने सारी नदियों को निगल लिया और इंद्र ने उसे कैसे हराया। ये केवल कहानियां नहीं, ये वो गाथाएं हैं जो हमारे अतीत, हमारी आस्था और हमारी कल्पना को जीवंत बनाती। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि तथ्य कथा के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे इन रहस्यमयी प्राणियों की दुनिया में, जो है शक्ति और संतुलन, प्रकाश और अंधकार की एक अद्भुत यात्रा। श्मशान की राख उड़ रही है और दूर कहीं एक अनजाना स्वर सुनाई देता है। इस अंधकार में हम पिशाचों के संसार में प्रवेश करते हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में इनका वर्णन मांस भक्षी राक्षसों के रूप में मिलता है, जो श्मशानों में विचरण करते हैं और मनुष्यों की ऊर्जा और विचारों पर निर्भर रहते हैं। इनके नाम से ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। पिशाचों का जन्म ब्रह्मा के क्रोध से हुआ। वायु पुराण में बताया गया है कि जब संसार में असुर और अन्य बुरी शक्तियों का वास बढ़ गया, तब पिशाच इन अराजक तत्वों को नियंत्रण करने और दंड देने के लिए प्रकट हुए। लेकिन जल्द ही वे राक्षस स्वयं अराजकता और विनाश का पर्याय बन गए। इनका वास स्मशान घाटों और अंधेरी जगहों पर होता है, जहां ये कमजोर आत्माओं और मानसिक रूप से अस्थिर लोगों को निशाना बनाते हैं। पिशाच केवल शारीरिक रूप से खतरनाक नहीं है। कथा सरित सागर में उल्लेख मिलता है कि ये जीव मानसिक रूप से भी अत्यधिक शक्तिशाली हैं। वे मनुष्यों के विचारों और भावनाओं में प्रवेश कर उन्हें पागलपन, भ्रम और बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। यह भी माना जाता है कि ये कमजोर आत्माओं को अपनी ऊर्जा से पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। त्योहारों और अनुष्ठानों में विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान पिशाचों के लिए भोग और अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन प्राणियों की अनदेखी करने पर वे विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। महाभारत के आदि पर्व में भी इस बात का उल्लेख है कि युद्ध में मरे गए योद्धाओं की आत्माएं पिशाच बन सकती हैं यदि उनका अंतिम संस्कार सही तरीके से न किया जाए। भारत के विभिन्न भागों में पिशाचों से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। उत्तर भारत की कहानियों में पिशाच को रात के समय यात्रा करने वाले राहगीरों को भ्रमित करने और उनका जीवन समाप्त करने वाले के रूप में दिखाया गया है। दक्षिण भारत में यह माना जाता है कि पिशाच पुराने खंडरों और सुनसान स्थानों पर रहकर वहां के आसपास के लोगों को परेशान करते हैं। पिशाचों की कहानियां केवल बाहरी अंधकार को नहीं दिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि मानव के भीतर भी बुराई छिपी हो सकती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पिशाच हमारे भीतर के भय और लालच का प्रतीक है, और जब तक हम अपने डर और अंधेरे का सामना नहीं करेंगे, वे हमें अंदर से खत्म कर सकते हैं। पिशाच केवल कहानी नहीं है, ये वो परछाइयां हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास छिपी हुई हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि अंधकार को हमेशा दूर रखना ही पर्याप्त नहीं है। कभी कभी उसे समझना और उसका सामना करना जरूरी है। तो अंधकार के उस संसार में आपका स्वागत है, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। यहां हम मिलते हैं वेताल से, एक ऐसी भटकती हुई आत्मा जो श्मशानों में निवास करती है और मृत शरीरों को अपनी सवारी के रूप में उपयोग करती है। यह साधारण भूत नहीं है। कथा सरित सागर में इसका वर्णन किया गया है, जहां इसे केवल एक बदला लेने वाला प्राणी नहीं, बल्कि गहरे ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बताया गया है। वेतालों की कहानियां पूरे भारत में सुनाई जाती हैं। ये मृत शरीरों में प्रवेश कर उन्हें चलाने की क्षमता रखते हैं। कथा सरित सागर के वेताल पंचविशंति में वेताल की प्रसिद्ध कहानी मिलती है। ये राजा विक्रमादित्य की कथा है, जो एक मृत शरीर को श्मशान से ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेताल हर बार अपनी चतुराई और सवालों से राजा को चुनौती देता है। इस कहानी के अनुसार राजा विक्रमादित्य को एक मृत शरीर को श्मशान से निकालकर एक तांत्रिक के पास ले जाना था, लेकिन वेताल उस शरीर में प्रवेश कर जाता है और हर बार राजा से एक पहेली पूछता है। पहेलियां न केवल कठिन थी, बल्कि राजा की नैतिकता और बुद्धि की भी परीक्षा लेती थी।
अगर राजा जवाब देता तो वेताल उड़कर वापस स्मशान लौट जाता। यह सिलसिला बार बार चलता रहा, जब तक कि राजा ने अंत में वेताल की चाल को समझ नहीं लिया। यह कहानी केवल डरावनी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य के बिना कोई भी कठिनाई पार नहीं की जा सकती। वेताल केवल एक भूत नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। कथा सरित सागर के अनुसार वेतालों का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि मृत्यु के बाद भी चेतना बनी रहती है। वे अपने सवालों और पहेलियों के माध्यम से हमें यह दिखाते हैं कि जीवन का हर अनुभव एक गहरी सीख है। भारत के विभिन्न हिस्सों में वेतालों से जुड़ी कहानियां प्रचलित हैं। उत्तर भारत में कहा जाता है कि वेताल केवल श्मशानों में नहीं बल्कि पुराने खंडरों और सुनसान जंगलों में भी भटकते हैं। वे न केवल राहगीरों को डराते हैं बल्कि कभी कभी उनके जीवन को भी बचाते हैं, अगर वो व्यक्ति नैतिक और बुद्धिमान हो। महाभारत और विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि दैत्य दिति और ऋषि कश्यप के पुत्र थे। ये देवताओं के सौतेले भाई थे और इनकी ईर्ष्या ने इन्हें देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बना दिया। इनकी ताकत और आकार इतना विशाल था कि ये युद्ध में किसी को भी हरा सकते थे। विष्णु पुराण के पहले अध्याय के अनुसार दैत्य देवताओं से इसलिए नाराज थे क्योंकि देवताओं ने वारुणी यानी सुरा देवी को स्वीकार कर लिया था, जबकि दैत्य इसे अस्वीकार करते हुए असुर कहलाए। दैत्य स्त्रियां इतनी विशाल थीं कि उनके आभूषण तक चट्टानों के आकार के होते थे। दूसरी ओर दानव, जो कश्यप और दनु के वंशज थे, इन्हें भी विशाल आकार और अमोघ शक्ति का वरदान मिला था। इन दानवों में से एक सबसे कुख्यात नाम था बलि, जिसे दैत्यराज के रूप में जाना जाता है। महाभारत और रामायण में बलि का उल्लेख आता है, जो अपने पराक्रम और उदारता के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन देवताओं के साथ युद्ध में इंद्र ने इन दानवों को समुद्र की गहराइयों में कैद कर दिया। अब आते हैं राक्षसों पर। ये न केवल मांस भक्षी थे बल्कि इनका नाम ही डर और आतंक का पर्याय है। रामायण के अनुसार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे राक्षस विश्रवा और केकसी के पुत्र थे। रावण, जो लंका का राजा था, न केवल ताकतवर बल्कि ज्ञानी भी था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे देवताओं और धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया। महाभारत में राक्षसों का जिक्र घटोत्कच और हिडिंबा के रूप में मिलता है, जो पांडवों के सहयोगी थे। लेकिन हर राक्षस बुरा नहीं था। विभीषण ने राम का साथ दिया और यह सिद्ध किया कि राक्षस भी धर्म का पालन कर सकते हैं। इसके अलावा पुराणों में महिषासुर और भस्मासुर जैसे असुरों की कहानियां भी आती हैं। महिषासुर की कहानी हमें देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में मिलती है, जहां यह दैत्य अपने पराक्रम और छल के लिए जाना जाता है। महिषासुर का जन्म असुर राजा रंभ और एक जल भैंस महिषी के संयोग से हुआ था। उसने अपनी मां से भैंस का स्वरूप और पिता से शक्ति प्राप्त की। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा कि वह न तो किसी पुरुष से मरेगा न किसी देवता से। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया, लेकिन साथ ही कहा कि वह एक स्त्री द्वारा मारा जा सकता है। इस वरदान ने महिषासुर को अजय बना दिया और उसने तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर विजय प्राप्त की। महिषासुर ने देवताओं तक को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास मदद के लिए पहुंचे। त्रिदेवों ने अपनी शक्ति मिलाकर दुर्गा देवी की रचना की। देवी महात्म्य के अनुसार दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। महिषासुर बार बार अपना रूप बदलते रहा, कभी भैंस, कभी शेर, कभी हाथी, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसे पछाड़ दिया। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और देवताओं के अनेक लोग वापस दिलाए। महिषासुर की यह कहानी केवल बुराई पर अच्छाई की जीत नहीं है, बल्कि देवी दुर्गा की अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस घटना को हर साल नवरात्रि और विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं भस्मासुर की, जो शिव पुराण में वर्णित एक अनोखा राक्षस है। भस्मासुर ने भी भगवान शिव की कठिन तपस्या की और वरदान मांगा कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वो वरदान दे दिया, लेकिन भस्मासुर का घमंड जल्दी ही उसके विनाश का कारण बना। वरदान मिलते ही उसने शिव पर इसका प्रयोग करना चाहा। परेशान शिवजी ने भगवान विष्णु से मदद मांगी।
विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपनी ओर आकर्षित किया। मोहिनी के नृत्य से मोहित होकर भस्मासुर ने उनकी हर हरकत को दोहराना शुरू कर दिया। जब मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी वैसे ही किया और वो खुद भस्म हो गया। भस्मासुर की यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना सोचे समझे शक्ति का दुरुपयोग विनाश का कारण बन सकता है। अब हम आते हैं अहि और वृत्त पर। ऋग्वेद के पहले मंडल के 32वें सूक्त में अहि का वर्णन एक विशाल सर्प के रूप में किया गया है, जिसने पृथ्वी के सारे जल को निगल लिया था। इंद्र ने पहाड़ों में इसका पीछा किया और इसे मारकर जल को फिर से मुक्त किया। वृत्त, जो अहि का ही दूसरा रूप माना जाता है, सूखे और अकाल का प्रतीक है। महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि यह त्वष्टा द्वारा इंद्र से बदला लेने के लिए रचा गया था। वृत्त को मारने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप का सामना करना पड़ा और उन्होंने लंबे समय तक छिपे रहकर प्रायश्चित किया। विष्णु पुराण में वृत्त को भगवान विष्णु का भक्त भी बताया गया है, जो केवल अपनी गलतियों के कारण मारा गया। तो क्या आप अब भी सोच रहे हैं कि पिशाच और वेताल सिर्फ कहानियां हैं, या वो आज भी हमारे आसपास हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, आपके लिए एक सवाल, अगर आप इनमें से किसी भी पौराणिक प्राणी से मिल सकते तो वो कौन होता और क्यों? अगले एपिसोड में हम आपको उन रहस्यमयी और अद्भुत प्राणियों की दुनिया में ले जाएंगे जो डराते नहीं बल्कि हमें अचंभित करते। ये यात्रा जारी रहेगी। तो अगर आपने अभी तक तथ्य कथा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात का है? घंटी दबाएं ताकि हर नई गाथा सीधे आपके स्क्रीन तक पहुंचे। और याद रखें, ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कथा सुनो और कल्पना की उड़ान भरो।